जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर में। तो यहाँ पे बस सुबह-सुबह बच्चे रेडी हो गए थे, लेकिन बारिश आ गई। फिर पीयू के पापा ने अम्ब्रेला मंगाई और अम्ब्रेला लेके चले गए बच्चों को छोड़ने। ज़्यादा बारिश आ नहीं रही थी, लेकिन ये है ना कि बच्चों के गीले हो जाए स्कूल में, फिर मतलब चिप-चिप लगता है। तो फिर धीरे-धीरे स्कूटी चला के ले गए थे, और ताकि बच्चे बारिश से बच गए। फिर आ जाते हैं आज अब अपने डेली रूटीन क्लीनिंग पर, और किस तरह मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे टाइम टू टाइम टाइमली मतलब मैं अपने सारे कामों को निपटा देती हूँ। तो वही सब शेयर करूँगी आज आपके साथ। तो बेडशीट में 2 से 3 से 4 दिन, हाँ जी, मैं इनफ है 4 दिन उतना ही रखती हूँ बेडशीट को, क्योंकि अभी क्या है, गर्मी बहुत है तो फिर चुभते हैं, मतलब ये सब चीज़ें ना मुझे तो आँखों में ही चुभने लगती हैं कि नहीं, अब 3 दिन हो गए हैं, अब बहुत हो गई है बेडशीट। देखने में भी तो अच्छा नहीं लगता ना, तो चेंज होता रहता है। और काफ़ी दिनों से मैं कह रही हूँ कि बेडशीट लानी है, पता नहीं वो कब जाना होगा। अब मैं बोलती हूँ पीयू के पापा को कि चलते हैं एक दिन। 2 बेडशीट ही बहुत है, क्योंकि 2 बेड है ना, देखो 2 लानी पड़ती है, फिर क्या है ना, एक्सचेंज करके बिछा दो वो तो कोई नहीं, बट ये है कि लानी पड़ेगी। तो चलिए, हाँ, बातों बातों में ये रूम क्लीन हो गया है। फिर गैलरी में झाड़ू लगाते लगाते मैंने ये बीच वाला जो रूम है ये भी बिल्कुल क्लीन कर दिया था। ऑलमोस्ट ना मैं रात को ही सफाई कर देती हूँ। हाँ, ये जो भाई बेडरूम वाला एरिया है तो वो नहीं कर पाती हूँ। तो बस आज सुबह की थोड़ी सी ऐसी रफली वाली झाड़ू निकाल दी थी। और मेरा सुबह, आपने अगर रूटीन देखा होगा पिछले व्लॉग्स में, तो सुबह का मेरा यही रहता है। सुबह सबसे पहले मैं मंदिर की लाइट जला के बाहर का दरवाज़ा खोल के और बासी झाड़ू निकाल देती हूँ। वो इसलिए निकालते हैं कि अगर आप बाद में झाड़ू निकालने के लिए लेट भी हो गए तो अभी आपका घर शुद्ध हो गया। मतलब एक पहली झाड़ू जो होती है वो उठते ही लगा देनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और लक्ष्मी जी ऐसा कहते हैं वास करती है उन्हीं के घर जिनके घर सुबह सुबह पहली बासी झाड़ू लग जाती है। इससे मेरे को ऐसा लगता है नेगेटिविटी दूर चली जाती है। और जब घर से बाहर कोई जाता है तो फिर गंदे घर से नहीं जाना चाहिए। तो बस ड्राइंग रूम से मैं हमेशा ही झाड़ू लगा के निकाल देती हूँ। तो चलिए, साफ़ सफाई हो गई है। और ये मेरा डेली का रहता है, ये ऊपर जीना, नीचे वाला जीना, बाहर बालकनी। तो ये जो बाहर वाला एरिया है ना, ये भी इतना मुझे वो, मतलब अब आप सोच लो 100 से 120 गज के घर में इतना बड़ा, मतलब 2 BHK फुल बाहर बरांडा भी है, ड्राइंग रूम इतना बड़ा है। मतलब मैं ना लिटरली, मतलब इतने ज़्यादा पसीने आ जाते हैं ना मुझे इस टाइम पे, मेरा टप 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 हो रहे होते हैं पसीने, क्योंकि गर्मी इतनी है। फिर टॉप फ्लोर है, इसके ऊपर सिर्फ छत है, तो इसीलिए। और ये देखिए, खुश हो रही हूँ मतलब मैं आज क्योंकि ये वाला मैजिक मॉप का बकेट तो हमारी ठीक थी, बट ये जो मॉप हो रहा है ना, मॉप, मैजिक मॉप इन द पोचा, वो हाँ मैं लेकर आई थी कल नया। कल आपने देखा होगा वीडियोस में, तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ। मतलब दिल खुश हो गया कि फिर अब मैं, मतलब आदत सी हो गई है इस वाले मैजिक मॉप से पोछा लगाने की। तो बस यार, क्लीन कर दिया था घर, और नहाकर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में एज़ यूजुअल। और वैसे भी आज तो संडे है। ओ यस, नहीं सॉरी संडे नहीं है, सॉरी सैटरडे है, सैटरडे। सफाई वगैरह करने के बाद ना मैंने अपनी वीडियो एडिटिंग करी, क्योंकि मुझे पता था आज कुछ खाने में नहीं बनाना है दोपहर के लंच में। और फिर क्या हुआ, बच्चे आ गए स्कूल से, तो फिर उनको खाना देना था मुझे, क्योंकि आज मैंने खाने में बनाए हैं ब्रेड पकोड़े। जी हाँ, क्योंकि एक तो चीनी, हाँ, चीनी की फ्रेंड आई हुई थी, उसके चक्कर में भी बनाए थे। और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए थे यार, घर के ब्रेड पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये रेसिपी मैंने अपने हस्बैंड से सीखी है, और बहुत ही टेस्टी है। लेकिन हाँ, मैं उनके जैसे नहीं बना पाती हूँ, उनसे मेरे को पूछना पड़ता है। मतलब वही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बेसिकली आप समझ लो कि उन्होंने ही बनाए हैं, मतलब मैंने बनाए नहीं है। हाँ, मैं हेल्प बहुत करती हूँ, और वो बहुत टेस्टी बनाते हैं सच में। मैं बता रही हूँ, बाज़ार में मिल नहीं सकते आपको ऐसे ब्रेड पकोड़े, तो सच में। और जिसे खाने हैं ना, मैं अपने खाने की तारीफ़ ही करती रहती हूँ। अगर जिसको भी खाने हैं ना, तो प्लीज़ आप मेरे घर आ सकते हो एनी टाइम, किसी भी टाइम। मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो कि हम आ जाएँ। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो। मेरे दरवाज़े आपके लिए हमेशा खुले हैं, सभी के लिए खुले हैं। तो ज़रूर आइए और एक बार ज़रूर खाइए। अपने आप से बता देना जी हम आ रहे हैं इस दिन, और खा लीजिए, तो हम बना देंगे आपके लिए। तो बस यहाँ पे यार बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। एक तो किचन में काम करो ना, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे पीयू के पापा
ने बोला है बहुत गर्मी हो रही है भैया एसी चला दो मेरे लिए। तो बस मैं ना एसी बहुत कम चलाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एसी चला के ना घुटन हो गई है और बंद हो गया है। मतलब फिर वही है ना, पूरा दिन तो एसी हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अफ़ोर्ड की क्या बात है, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता, आदत सी पड़ जाती है। तो मैं पूरा दिन एसी नहीं चला सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना बच्चे इधर से उधर बाहर जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो हाँ, कभी ज़रूरत लगती है तो हम लोग चला लेते हैं। जैसे कि अभी पीयू के पापा बाहर से आए तो उन्हें गर्मी काफ़ी लग रही थी, तो इसलिए मैंने चला दिया था। और बस ब्रेड पकोड़े बन गए थे। इसके बाद फिर से शाम का टाइम है कि हाँ जी 5 बजे का टाइम है, बच्चे आ गए थे ट्यूशन से और ब्रेड पकोड़े ही खा के गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने इडली बनाने के लिए दोपहर में ही तैयारी कर ली थी, बैटर बना लिया था। और क्या करूँ, मतलब तैयारी करनी पड़ती है, फिर बच्चे शाम को आते हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो आज मैंने सूजी की इडली ट्राई करी है और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स डालकर। तो सूजी को मैंने भिगो के रख दिया था पहले 15-20 मिनट के लिए, फिर मैंने सारी वेजीज डाल दी थी। प्याज टमाटर नहीं डाला था मैंने, प्याज शिमला मिर्च और वो ऑरेंज वाली गाजर होती है ना, वो भी डाली थी। तो अच्छा इसका एक टेक्सचर सा बन गया था। बट मुझे सूजी वाली इडली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी सच में। इनो डाल दिया था मैंने इसमें, इसको फर्मेंट होने के लिए, बट मुझे नहीं पसंद आई, पता नहीं क्यों, या तो मुझसे बनी नहीं। मेरे जो दाल चावल वाली इडली होती है ना, सच में वो इतनी स्पंची और टेस्टी बनते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे तो वही पसंद आती है, पता नहीं कैसे बनाते हैं सूजी की इडली, आई डोंट नो। तो बस यहाँ पे फिर वही है, बच्चों को इडली दे दी थी मैंने। हाँ जी, फिर रियांश ने नहीं खाई थी, वो कह रहा था कि मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, तो वो खेलने भी चला गया था। हाँ जी, खेलने चला गया था। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए थे ना, तो उसकी कढ़ाई का जो ऑयल है वो मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस वाले क्या कहते हैं यार, रिफाइंड की, मतलब जो कुकिंग ऑयल होता है ना, उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसकी बॉटल में। और साथ के साथ इन कामों को कर दो ना, किचन क्लीन हो जाती है, ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, साफ़ सफाई हो जाती है, मतलब अच्छे से। तो बस वही मैं कर रही थी। आज मुझे खाना नहीं बनाना है, क्योंकि नहीं बनाना है क्योंकि सब्जियां रखी हैं 2, और नीचे से दाल चावल भी आ गए थे जो पीयू की बुआ ने भिजवाए थे। तो इसीलिए आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी आज मैं किचन के थोड़े से काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं वो मैं क्लीन करूँगी। बॉटलें, सबसे पहले तो बॉटल मैं हमेशा ही धो के भर के लगाती हूँ, क्योंकि बच्चों के चिकने हाथ होते हैं या वैसे भी कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है। और आज दोपहर से ही बर्तन मैंने वॉश नहीं करे थे, क्योंकि मैं किसी और काम में लगी हुई थी, वीडियो की एडिटिंग करने में। आप तक वीडियो पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से गुजरना पड़ता है मेरी वीडियोस को, क्योंकि एक एक डेढ़ घंटे की ये वीडियोस होती है मेरे पास। इनको मुझे आपके लिए 15-20 मिनट तक की वीडियो बनाना होता है और बहुत टाइम लग जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ कि डेली व्लॉग्स ना डालूँ, बट क्या करूँ कि मतलब मैं अपने लिए भी सोचती हूँ कि मतलब मेरी भी कुछ मेमोरीज़ हैं ऐसी जो जुड़ जाती हैं यूट्यूब के सहारे। अब जो मैं डेली रूटीन में करती हूँ का, और ये 1 साल बाद 2 साल बाद जब मैं देखूँगी कि मेरे बच्चे कितने छोटे छोटे थे, कितना टाइम गुजर गया, इस दिन मैंने ये करा था, आज के दिन कुछ हैप्पी मोमेंट होते हैं, कुछ सैड होते हैं, तो वो सब रिकॉर्ड्स हो रहे हैं मेरे लिए। तो आप सब भी उसके हिस्सा हैं, आप सब कमेंट करते हैं, आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं, आप भी इन सब चीज़ों का हिस्सा बन जाते हैं। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि कुछ यादें जो आपकी और मेरे साथ जुड़ जाती हैं, तो वही है यूट्यूब, मेरे को ऐसा लगता है। इसके बाद है ना, बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे जो मैंने वॉश कर दिए हैं। इसके बाद आज मुझे खाना नहीं बनाना था, तो मैंने डिसाइड करा कि आज मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, और जो रोटी के कपड़े थे और स्लिप साफ़ करने का जो क्लीनिंग का कपड़ा था, वो मैंने अच्छे से ना सरफ़ में भिगो कर रखे गर्म पानी में, फिर इनको वॉश करे। सिंक वाला एरिया अच्छे से सरफ़ से रगड़ रगड़ के वॉश करा। और जब मुझे खाना नहीं बनाना होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या काम करूँ जो खाना नहीं बनाना, तो उस टाइम को किस टाइम में सेव करूँ कि मेरा काम भी हो जाए और जो खाना बनाने का टाइम था वो मेरा किसी और में चीज़ में यूटिलाइज़ हो जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक काम नहीं तो कुछ और सही, क्योंकि इन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। फ्रिज साफ़ करना भी एक बड़ा टास्क होता है सच में। और मैं ना आधा आधा फ्रिज साफ़ करती हूँ, क्योंकि एकदम सारा सामान निकाल दूँ ना तो ऐसा लगता है कि और कितनी देर लगेगी फ्रिज साफ़ करने में। तो पहले मैंने आधा फ्रिज साफ़ करा, फिर नीचे वाले 2 ड्रॉर निकाले, इनको अच्छे से क्लीन करा, वॉश करा, अच्छे से धो लिया। मतलब मेरे को जब लगता है ना
कि कोई काम करना है तो मैं ये सोचती हूँ कि मतलब डीपली वाली क्लीनिंग कर देनी है। और फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जो साफ़ ना हो, क्योंकि हम इसमें अपना खाने पीने का सामान रखते हैं, तो हम फ्रिज हमारा हमेशा साफ़ रहना चाहिए। और मेरा मतलब आते जाते मैं वैसे कपड़ा लगा देती हूँ, बट डीपली वाला मैं करती रहती हूँ। और जब अभी पिछली बार मैंने रसोई की सफाई करी थी, तब मैं करती हूँ फ्रिज साफ़, बट टाइम नहीं मिला था, क्योंकि रसोई की पूरी डीपली वाली क्लीनिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बस कोई भी चीज़ जब हम साफ़ कर देते हैं तो वो कितनी सुंदर लगती है ना। और अपनी फैसिलिटी के लिए जब हम कोई चीज़ें यूज़ करते हैं तो उन्हें साफ़ रखने की भी ज़िम्मेदारी हमारी है। जैसे कि फ्रिज है, फ्रिज को हम अपने फ्रिज को साफ़ रखेंगे तो फ्रिज की लाइफ भी बढ़ेगी, और फ्रिज हाइजीनिक मतलब मेरे को हाइ मतलब साफ़ रहेगा बेसिकली। इसके बाद जो सामने वाला एरिया था वो मैंने क्लीन कर दिया था। फिर ये जो साइड में बॉटल रखने की रैक है, इनको निकाल लिया था। नीचे भी रैक, 2 रैक थे, इसके नीचे भी रैक था। बस ये सब निकाल के भी मैंने क्लीन कर लिया था। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं ज़रूर बताना। आप मतलब आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हो। हाँ, करते हैं कई लोग, उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कई लोग करते हैं। पायल है, मीनाक्षी है, और प्रॉपर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उनको कमेंट आपके साथ पढ़ के शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा फ्रिज मेरा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, क्लीन हो गया है, सुंदर लग रहा था मतलब। और बाहर से भी मैंने क्लीन कर दिया था। ये 2-3 चीज़ें रह गई थी तो फिर से मैंने ये रख दी थी। और बॉटल तो आपको पता है मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ। इसके बाद ये रहा हमारा आज का डिनर, जो कि नीचे से आ गया था दाल चावल और चाप की सब्ज़ी। व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी।